फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 10। तो कितनी थी कुल संख्या महिला सदस्यों की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 15 यानी कि 15। ठीक है जी, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी इनमें से क्या थे? तो जब आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, तो उस समय महात्मा गांधी जी क्या थे इनमें से? तो ए ऑप्शन है कांग्रेस के महासचिव थे, बी ऑप्शन है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, सी ऑप्शन है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी ऑप्शन है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से क्या थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ए ऑप्शन है 11 फरवरी 1948, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949 में। तो भारतीय संविधान जो था वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से तैयार कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है पूरे तरह से पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरह से सहमत थे? तो इनमें से कौन थे जो कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरह सहमत थे, उनके पक्ष में थे? तो ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे, पूरी तरह से सहमत थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सरदार पटेल। ठीक है जी, सरदार पटेल जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरह से सहमत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो भारतीय राजनीति की अगर बात की जाए तो 1947 के बाद कौन सी महिला थी, किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ए ऑप्शन है तारकेश्वरी सिन्हा, बी ऑप्शन है राबड़ी देवी, सी ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली, डी ऑप्शन है कमला रानी सिंह। तो कौन थी वो महिला जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था भारतीय राजनीति में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अरुणा आसिफ अली। ठीक है जी, अरुणा आसिफ अली जो थी वो सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1947 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, सी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1947 की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उपस्थित, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो कितने थे वो? तो ए ऑप्शन है 287, 287, बी ऑप्शन है 289, सी ऑप्शन है 284, डी ऑप्शन है 262। तो कितने उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन,
284 संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन है KM मुंशी, डी ऑप्शन है JB कृपलानी। तो कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, JB कृपलानी। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ए ऑप्शन है मैडम भीखाजी कामा, बी ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो किसने तैयार किया था भारत का राष्ट्रीय झंडा, उसका डिज़ाइन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, मैडम भीखाजी कामा ने। ठीक है जी, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिज़ाइन किया था, तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कौन थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो कौन था जिसने संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, प्रेम्बल का प्रस्ताव रखा था? तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन है BN राव। तो कौन थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके अनुसार अगर देखा जाए तो संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो ए ऑप्शन है 429 यानी कि 429, बी ऑप्शन है 505, सी ऑप्शन है 409, डी ऑप्शन है 389। तो कितने सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 389। ठीक है जी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के जो कुल सदस्य होने थे वो 389 होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो भारतीय संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ए ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, सी ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, डी ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव। तो किसके अनुसार गठित की गई थी भारतीय संविधान सभा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है जी, भारतीय संविधान सभा जो थी वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना की अगर बात की जाए तो इसके विषय में अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है जो नीचे दिए हैं ऑप्शंस? ए ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, बी ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार, सी ऑप्शन है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, डी ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण। तो इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ए ऑप्शन है A.V. अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, डी ऑप्शन है विलियम वुड। तो कौन था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, विलियम वुड। विलियम वुड जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, मेंबर नहीं था। तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है जी, तो हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।